हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा गुप्ता, टीजीटी सोशल स्टडीज़। और मैं आज आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ हिस्ट्री चैप्टर 2 एक समराइज और इजी वे में विद हैंडमेड नोट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम पाषाण युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पाषाण युग कैसा था, कितने पार्ट्स में बटा हुआ था, इसमें बहुत से लोगों को बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स है, लेकिन आज वो सारी कन्फ्यूजन्स आपकी वाइंड अप होने वाली है। तो स्टे ट्यून विद मी विथ माय हैंडमेड नोट्स। पढ़ेंगे आज पाषाण युग चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 6। तो बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन के साथ। इसका मतलब पता है आपको कि जो लोग भोजन के लिए शिकार करते थे, कंदमूल इकट्ठा करके खाना बदोश की तरह रहते थे। और खाना बदोश का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन इसके कोई कारण रहे होंगे, जैसे कि एक ही जगह पर खाना खाते खाते वहाँ का खाना समाप्त हो जाना, पेड़ पौधों से फल फूल जो अलग अलग मौसम में उगते थे, तो एक मौसम में रहते रहते उन्हें जितने फल फूल मिल पाए उन्होंने उतना ही खाया, फिर उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ी। इसी तरह तीसरा कारण ये होगा कि वहाँ के नदियाँ और तालाब गर्मियों में सूख जाते थे, तो फिर वो पानी कहाँ से पीते, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह को बदलना शुरू किया। इसी तरह से कुछ खाना बदोश की ज़िंदगी बनने लगी। अब आते हैं हमारे चैप्टर के पाषाण युग पर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों, पाषाण युग से समझते हैं आप औजार युग। हम इसको औजार युग भी कह सकते हैं। जब बहुत पहले जो मानव थे वो अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसे पाषाण युग कहा जाता है। समझे? तो अब देखते हैं कि हमारे पाषाण युग जो था वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। तो बच्चों, पहला पार्ट था पूरा पाषाण, दूसरा पार्ट था मध्य पाषाण और तीसरा पार्ट था नव पाषाण। अब आप इसे याद कर लें, पाषाण युग को 3 कालों में बांटा गया था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और बच्चों, पूरा पाषाण के भी 3 अलग पार्ट्स थे, जिसमें आता है आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। पर अभी हमें इतना सारा को डिटेल्स में नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे अपना पहला काल, जो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पूर्व तक की थी। ये आपको याद करना होगा। फिर उसके बाद मानव इतिहास का 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी। बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव का जो इतिहास है वो किस पाषाण काल में था, तो वो पूरा पाषाण काल से हुआ था। अब पढ़ते हैं अपने मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग को बच्चों लघु पाषाण युग, छोटा मेसोलिथ बोलते हैं। इसको 3 नामों से बोला जाता है, लघु पाषाण, मध्य पाषाण और मेसोलिथ। तो अगर आपके पास कोई भी इन तीनों नामों से आता है तो आप उसको एक ही मानेंगे, मध्य पाषाण। अब इसमें पढ़ते हैं मध्य पाषाण युग क्या था। वो सबसे पहले तो आपको ये याद करना होगा कि ये 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व था। इस युग में बच्चों पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। तो जहाँ आपसे पूछा जाए कि किस युग में पर्यावरणीय बदलाव हुए थे, वो था मध्य पाषाण युग। इस युग में औजार बहुत छोटे छोटे होते थे, तभी तो इसको लघु पाषाण कहते हैं और मेसोलिथ कहते हैं। इसीलिए इसे दोनों ही कहा जाता है, लघु पाषाण भी, माइक्रोलिथ भी और मेसोलिथ भी। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के गट्ठे लगे होते थे, जिससे गट्ठे लगे जैसे औजार मिलते थे। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि इस औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के बने हुए औजार होते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नव पाषाण पर। इसे कृषि युग कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कृषि और पशुपालन का विकास कब हुआ था, कौन से पाषाण युग में हुआ था, तो वो हुआ था नव पाषाण युग में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में हुआ था। सबसे पहले कृषि की खोज मेहरगढ़ से हुई थी। प्राचीन फसल जो थी वहाँ की, वो थी गेहूं और जौ। इस वाले नव पाषाण से बहुत से MCQs निकलते हैं, बच्चों ध्यान से सुनेंगे। औजार बनाने के लिए हड्डियों और लकड़ी का इस्तेमाल होता था, और जिनका इस्तेमाल हम आज भी अपने घरों में मसाले पीसने के लिए करते हैं, जैसे कि सिलबट्टे का। अब आपको याद आया होगा, आपके घर में आपकी मम्मी भी सिलबट्टे पे चटनियाँ बनाती होंगी और मसाले पीसती होंगी। तो ये था नव पाषाण युग।
तो बच्चों बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसमें है पर्यावरण में बदलाव। पर्यावरण में बदलाव कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे आया। पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिम युग के दौरान ही बीता, मतलब उस समय सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। लगभग 12,000 पहले तापमान में वृद्धि से हरित पादप पनपने लगे, मतलब कि घास फूस आने लगी जब बर्फ पिघलने लगी। अब पौधों के पनपने से जानवरों व मनुष्य के लिए भोजन की उपलब्धता बनने लगी। तो आप ये समझ सकते हो कि पर्यावरण जब बदलाव होने लगा तभी तो हमारी धरती पर पेड़ पौधे उगने लगे, नहीं तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। तो अब क्या हुआ कि हिम युग के बाद घर के परिवार के पौधे, मतलब घास के परिवार के पौधे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे। मतलब हर जगह घास ही घास उगने लगी, क्योंकि बर्फ़ तो पिघल चुकी थी, तो सिर्फ एक प्लेन एरियाज थे और वहाँ पर घास उगने लगी। और घासों के उगने से लोगों ने धान, गेहूँ और मक्का जैसे पौधे भोजन का अधिकांश हिस्सा बन गए। तो आप समझ सकते हो कि कृषि की शुरुआत किस तरीक़ों से और किन 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 मतलब सिचुएशंस में हुई होगी। और वह यही समय था जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब तब लोगों को ये समझ आया कि अच्छा, अनाज भी कोई चीज़ है जिसको हम खा सकते हैं। तो ये था पर्यावरण में बदलाव के कारण। फिर क्या हुआ बच्चों, पाषाण युग के लोग, अब हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ रहते थे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक चैप्टर का हमारा पार्ट, जिसके अंदर हम वो 3 जगह पर रहते थे, भीमबेटका, हुस्की एंड कुरनूल की गुफा। जहाँ पर जो ये तीनों जगह रहते थे ना बच्चे, तो लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये नर्मदा घाटी के पास थे, तो इसलिए इनको पानी की कमी नहीं होती थी और औजार बनाने के लिए पत्थर प्रचुर मात्रा में होते थे। इसीलिए ये लोग 3 जगह रहते थे, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, हुस्की जो कर्नाटक में है और कुरनूल की गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा पुरास्थल। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ये ऐसे MCQs में पूछे जाते हैं, जैसे कि जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वो कौन सी जगह है, वो है पुरास्थल। सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ। पालतू बनाए गए जानवर कौन से थे, वो था कुत्ते के बाद भेड़ बकरी। और उद्योग स्थल कौन से थे, जहां औजार बनाने का कार्य किया जाता था। आवास उद्योग स्थल कौन से थे, जहां लोग घर बनाकर रहते थे। तो अब आपको समझ आया कि इन चीज़ों से भी हमें MCQs पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से हर एक पार्ट को हमें पढ़ना। तो बच्चों अब बढ़ते हैं पत्थर के औजारों का निर्माण, जो कि हुआ है 2 विधि से। पहली थी पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरी विधि थी दबाव शुल्क तकनीक। दबाव शुल्क तकनीक का मतलब था कि एक पत्थर को किसी दूसरे भारी पत्थर के नीचे रख दिया जाता था जब तक कि वो अपना आकार ना मिल जाए। तो हमें हमेशा याद रखना है कि पत्थर के औजारों का निर्माण 2 विधि से हुआ। एक तो पत्थर को पत्थर से टकरा के, और दूसरा दबाव शुल्क तकनीक से, जो एक कम वजन वाले पत्थर पे ज़्यादा वजन वाला पत्थर को रख दिया जाता था, और जब तक उसको रखा जाता था जब तक वो उसका शेप ना ले ले। तो ये समझ आया आपको। अब करते हैं सबसे अच्छी चीज़, आग की खोज कैसे हुई। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी खोजें हैं। पत्थर के औजारों की खोज, आग की खोज, और हमने पाषाण युग की खोज, सारी खोजें पढ़ी हैं। अब देखते हैं आग की खोज कैसे हुई। तो आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। जंगल में लगी आग को देखकर मानव ने अनुमान लगा लिया कि आग का इस्तेमाल क्या और कहाँ कर सकते हैं और कैसे जला सकते हैं। किसी ने जंगल में लगी आग से जले मांस को चखा होगा, तभी तो उसे पके हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। फिर लोगों ने पत्थरों से आपस में टकराकर आग जलाकर इस तरीके को सीखा भी होगा। तो पता लगा कि वहीं से लोगों ने सोचा कि शायद पका हुआ खाना भी अच्छा होता है और आग की खोज कर डाली। अब आते हैं कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले जब हमें, तो इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ये सब कुरनूल की गुफाओं से हमें मिले। अब आते हैं हमारे शेल चित्रकला, रॉक पेंटिंग। इससे भी बड़े सारे MCQs पूछे जाते हैं। तो पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे, आपको पता है। इस युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। भीमबेटका की गुफाओं में
कई सुंदर तस्वीरें मिली हैं। ज़्यादातर पेंटिंग्स में जानवरों और उनका शिकार दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि के जो पहले के लोग थे, पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं कंदमूल और फल इकट्ठा करते थे। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और एमसीक्यूज़ के